उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। भगवान में उनका विश्वास था। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक प्रहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतार कर अपने सिर पर रख लिया। अंतर्गृह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबरा कर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी ही नहीं, अतः महाराणा नाराज न हो इसके लिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहा था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। दो एक सफेद केस माला में लग गए, महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखा, व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केस सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। तो कहकर वो लौट गए। देवाजी उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ये बात निकल गई। तुम तो नव किशोर हो, तुम्हारे सफेद केस कैसे? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे सेवक की क्या स्थिति होगी? मुझमें न भक्ति है न श्रद्धा है। मैं तो केवल तुलसी चंदन चढ़ाकर अपना पेट भरता हूँ। नाथ, या आपका अपराधी पुजारी उस समय कैसे मुख दिखाएगा और किसको क्या उत्तर देगा? पर प्रभु, मैं कैसे कहूँ? तुम मेरी बात रखने के लिए बुढ़ापा स्वीकार कर सफेद बालों वाले बाबा जी बन जाओ। तुम जो ठीक लगे वही करो। यूँ कहकर देवाजी रो पड़े। भक्त वत्सल शरणागत रक्षक भगवान ने अपने पुजारी देवाजी की करुण पुकार सुनी। भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने लीला की। चतुर्भुज भगवान के सारे बाल सफेद हो गए। देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते किवाड़ खोला। उनके हृदय भय के मारे धक-धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त केस सफेद हो गए थे। देवाजी के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है कि साक्षात? करुणा में इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर ये बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद देवाजी को होश आया। उनके दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को रोते देखकर उन्होंने समझा, रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केस सफेद चांदी जैसे चमक रहे थे। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिया है। राणा के मन में परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने हाथ से भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा, बाल उखाड़ते समय उसी विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनके नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखाड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंग पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को होश आया। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़ हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यो कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गवार केवल पेट की चिंता करता था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए
और मेरी बात रखने के लिए उन्होंने अपने केसों को श्वेत कर लिया। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूं राजन। मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का अपराध किया है, पर वो ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए रो रहे थे।